अगेन जो वीडियो हमारी आने वाली है वो दादरी पे आने वाली है। चरखी दादरी जो नवल स्टेट अभी डिस्ट्रिक्ट बना है अभी, यानी कि स्थापना इसकी 18 यानी कि 2016 में कैबिनेट ने पास किया था और 4/12 यानी कि 4 दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया था कैबिनेट को। चरखी दादरी है 4 दिसंबर 2016 यानी कि 4 दिसंबर 2016 को स्थापित कर दिया गया था। और इसके बाद में देखा जाए तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1317 क्षेत्रफल है इसका। जो देखा जाए तो जो क्षेत्रफल है वो 1317 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है वो। उसके बाद में देखिएगा माय डियर, जो इसके उपमंडल है दादरी है, बाडड़ा है और चांदकला है। दादरी है, बाड़कला और चांदकला ये इसके उपमंडल है। तहसील है दादरी और बाडड़ा। इसकी जो तहसील है वो तहसील है वो है बाडड़ा और दादरी, ये इसकी तहसील है बाडड़ा और दादरी। उसके बाद में लिंग अनुपात देखा जाए तो वह 852 लिंग अनुपात है वो 852। उसके बाद में साक्षरता है 70%, एजुकेशन में काफ़ी ठीक है, यानी कि 70% एजुकेशन में 70% है। और उसके बाद में पृष्ठभूमि में देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्लभराज ने बसाया था इसको। पृथ्वीराज के पुत्र यानी कि जो पृथ्वीराज के पुत्र पृथ्वीराज के पुत्र थे जो बिल्लवराज ने बसाया था इसका। बिल्लवराज ने बसाया था इसको। बिल्लवराज ने इसको बसाया। उसके बाद में देखा जाए तो यानी कि 1192 में क्या हुआ था, जब मोहम्मद गौरी ने अंतिम हिंदू सम्राट था जो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। गौरी ने 1892 का आपने 1992 का जो 1892 का जो आपने युद्ध सुना होगा, गौरी और उनके बीच में 1192 में, एक तो 1191 में पृथ्वीराज, उस युद्ध में पृथ्वीराज विजेता रहे थे। जो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था उसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज को पराजित होने के बाद में जो ये इसका जो पुत्र था बिल्लवराज था, उन्होंने उनसे बचने के लिए वहाँ पे से निकल के इन्होंने यहाँ पे अपना राज्य बसाया था भाई, इनके बचाव के लिए। तब जाके इन्होंने दादरी यानी कि चरखी दादरी में रुके थे ये पृथ्वीराज जो पराजित होने के बाद में। उसके बाद में इलाके और जो नगर स्थापना है उन्होंने यहाँ की, तब वहाँ पे आए तो यहाँ का कोई तपस्वी था संत, उसका नाम था दयाल जी। उनके पास आए थे, दयाल जी संत थे। उसकी पनाह में, उसके आशीर्वाद से इन्होंने दादरी को बसाया था। संत तपस्वी था ये, दयाल जी तपस्वी थे दयाल जी। उसके बाद में पठानों का भी अस्तित्व रहा है यहाँ पे। पठान थे, पठानों का भी अस्तित्व रहा था यहाँ पे। उसके बाद में देखा जाए तो इसी का कालांतर में इस क्षेत्र का नाम दादरी पड़ा था। कालांतर इसी क्षेत्र में दादरी पड़ा था, इसी क्षेत्र का नाम। उसके बाद में देखा जाए तो दादुर से बना है दादरी। दादुर यानी कि दादुर बोलेंगे, दादुर से दादरी बना है। फिर गांव में
रावलदवी और मिर्च, सौंफ, कसानी तक ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या आरंभ है, यहाँ पे देखो आप दिल्ली पठानों के आश्रित होने के बाद में दादुर में आपने देखा है कि जो यहाँ गाँव में मिर्च, सौंफ, कसानी तक एक बड़ी झील है। मिर्च, सौंफ, कसानी की एक बहुत बड़ी झील है। दादरी से मिर्च, सौंफ, कसानी, मिर्च, सौंफ, कसानी से मिर्च, सौंफ, कसानी से एक बड़ी झील का नाम पड़ा है। एक बड़ी झील नाम पड़ा है। उसके बाद में इस क्षेत्र का नाम दादरी पड़ा है, जो संस्कृति में दादुर कहा जाता है, इसी को हम दादरी कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि जो मुगलों और मराठों ने विकास, यहाँ पे मुगल समाज यानी कि मुगल और मराठों ने भी विकास किया है। मुगलों व मराठों ने भी यहाँ पे योगदान दिया है चरखी दादरी में। कहने का तात्पर्य अंग्रेजों ने एक रियायत की दमनकारी नीतियों की दादरी के लोगों को विद्रोही प्रवृत्ति दमन नहीं कर पाई, इन्होंने काफ़ी सहायता की है। आगे जाके हम देखेंगे जो दादरी है, जींद रियायत भी इसको उसके बाद में जींद रियायत में मिलाया गया। जींद रियायत में मिलाया गया। जींद रियायत में इसको मिलाया गया। उसके बाद में 1857 की क्रांति में 1857 की जो क्रांति थी, असफल होने के अंग्रेजों ने दंड पूर्वक रूप से क्षेत्र को झज्जर रियासत से अलग कर दिया गया था। इसको झज्जर से अलग कर दिया गया था दमनकारी नीतियों की वजह से। इसके पश्चात अगले 90 वर्ष तक अंग्रेजों ने यहाँ पे छत्रछाया रखी अंग्रेजों ने, और जींद रियायत की हुकूमत चलती रही, उसमें अपनी जो रखी, और जींद की जो रियायत थी वो यहाँ पे चलती रही। उसके बाद रंगलाल वर्षों का इंतजार, यानी कि रंगलाल वर्षों का इंतजार भी रहा। इसमें भी कहा जाता है कि जींद रियायत के समय दादरी क्षेत्र रियायत का सबसे बड़ा जिला मुख्यालय था, भाई रियायतों के लिए सबसे प्रमुख था। और दूसरी बात, 25 वर्ष पुरानी मांग को पूरा करते हुए चरखी दादरी के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने 18 सितंबर 2016 में दादरी को आयोजित अपनी रैली में यहाँ के लोगों को घोषणा कर दी 22वें जिले में। ये हमारा 22वां जिला है। खट्टर ने, यानी कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहरलाल खट्टर जी है, उन्होंने दादरी को 22वें जिले में घोषणा कर दी गई थी उनके द्वारा। और देखा जाए तो दूसरी बात में 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा में कैबिनेट ने चरखी दादरी को 22वां जिला मंजूर कर दिया गया था। चरखी दादरी को 22वां जिला मंजूर कर दिया गया था। और क्षेत्र में लाखों लोग भावनाओं को जुड़ी मांग पूरा किया। 4 दिसंबर 2016 को दादरी नया जिला बनाया, केंद्र सरकार ने मंजूर प्रदान कर दी गई थी। और नए जिले में 174 गाँव शामिल कर दिए गए थे। जो ये नया जिला था, इसके अंदर गाँव की संख्या, नया जिला था ये, इसके अंदर गांव की जो संख्या थी वो 174 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 174 कर दी गई थी। उसके बाद में चरखी दादरी में बडाड़ा व दादरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 174 गांव शामिल किए गए, जिसे जनसंख्या में 8 लाख से अधिक है। जिस इनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से अधिक है जनसंख्या है, जो 8 लाख से अधिक है। उसके बाद में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है भाई दादरी के अंदर, 1939 के अंदर सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना है 1939 में, 1939 से ये सीमेंट कारखाना है। चरखी दादरी में है ये भी। 1939 में रामकिशन डालमिया ने जर्मनी के सहयोग से रामकिशन डालमिया ने, जो रामकिशन डालमिया थे, उन्होंने जर्मनी की सहयोग से, जर्मनी की सहायता से यहाँ पे 1939 के अंदर सीमेंट कारखाने की नींव रख दी थी।
उसके बाद में देखिएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग माना जाता है और उस समय दादरी का नाम डालमिया दादरी पर पड़ा। देश की आज़ादी के बाद जब समय रामकिशन गुप्ता सांसद बने तब उन्होंने 1958 में इस क्षेत्र में चरखी दादरी को अपना जुड़वा कहकर यहाँ पे नामकरण चरखी दादरी रखवा दिया गया था। 23 जून 1981 में सीमेंट का ऑपरेशन भी इसी में अधिकृत कर दिया गया था। 1981 में 1939 से रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका सीमेंट का जो कारखाना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दर्शनीय स्थल है जो दार्शनिक स्थल है चरखी दादरी के वो है एलमोटा है। एलमोटा में फाल्गुन मास को भी 10वीं को हनुमान जी का मेला लगता है। भाई दादरी में हनुमान जी का मेला लगता है। चरखी दादरी में एलमोटा में हनुमान जी का मेला लगता है। हनुमान जी का मेला लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में आसपास के गांव में लोगों की दर्शन स्थल यहाँ पहुंचते हैं। लोगों के इधर उधर आते हैं, जो विजिटर होते हैं वो दर्शन करने के लिए इसी मेले में आते हैं। पीर मुबारक शाह दरगाह, यह दरगाह भी जिले के हरियाणा नामक गांव में कलियाना नामक में है। पीर मुबारक दरगाह ये भी आपकी गांव का नाम है कलियाना में। कुल गांव आपको मैंने बता दिए, कुल गांव टोटल गांव है 174 दादरी के अंदर। और संत दादू दयाल में संबंधित जिला है चरखी दादरी। संत दादू दयाल है उसकी संबंधित जिला है चरखी दादरी है। और एक मान्यता के अनुसार दादू दयाल से भी दादरी का नाम पड़ा। एक मान्यता के द्वारा हम दादू दयाल से भी दादरी का नाम रख सकते हैं। श्यामसर तालाब चरखी दादरी में स्थित है। श्यामसर तालाब, श्यामसर जो तालाब है वो भी चरखी दादरी में रहेगा। चरखी दादरी में श्यामसर तालाब है वो भी चरखी दादरी में है। उसके बाद में सेठ लाल सीताराम ने करवाया था जिसका निर्माण सेठ सीताराम, जो श्यामसर तालाब का जो निर्माण करवाया था वो सेठ सीताराम ने करवाया। सेठों ने बताया था। वहाँ पे भी कारखाना रामकिशन जो डालमिया है जर्मनी के सहयोग से उन्होंने बसाया था। उसके बाद में देखिएगा गैर ब्रांड्स माल की खरीदारी के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला चरखी दादरी है। पूरे भारत में एकमात्र मिलन पत्थर भी हरियाणा कल्याणा गांव में दादरी में पाया जाता है। प्रमुख पर्यटक आपको मैंने बता दिया है। डरेगा है कपूर पहाड़ियों में चरखी दादरी जिले में पाई जाती है। और व्यक्ति परिचय है चंद्रावती, अभी पीछे डेथ हुई उनकी, पता आपको। जन्म 1928 डालावास तहसील बडाड़ा जिला चरखी दादरी। यह हरियाणा के प्रथम महिला सांसद थी। वे चंद्रावती 1990 में पांडिचेरी का एक उप राज्यपाल जनता दल सरकार में बनाया गया था। व्यक्ति का परिचय जो हुकम सिंह है। इसके बाद में ये सारे जो व्यक्ति के परिचय है। 1991 में जाटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए गुरुनाम आयोग का गठन किया गया था। 1991 में गुरुनाम का आयोग किया गया था जाटों के आरक्षण में। और नाथ संप्रदाय संबंधित कपूर धाम चरखी दादरी में स्थित है। 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार गिनीज बुक में 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार 780 1 घंटे में 1 आवर्स, ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ। काफी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड संदीप आर्य इसार के नाम से। अभी संदीप आर्य इसार का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका भी गिनीज बुक में नाम है। और उसके बाद में हरियाणा का पर्यावरण संरक्षण शोध समिति का गठन राव सरवण सिंह ने चरखी दादरी में 1992 में किया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चरखी दादरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है हमने। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।